व्यूवर्स, आज हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इबादत का इनेकाद हुआ है और हमारे साथ एक सिस्टर मौजूद है। गुड इवनिंग सिस्टर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खुदा का शुक्र है। सिस्टर, बी द लाइट टेलीविज़न आज आपके यहाँ पर मौजूद है। आप अपने आज की इबादत के बारे में क्या आपका ख्याल है, क्या रिव्यूज़ देना चाहेंगे? आज कैसा लगा आपको? आज की इबादत बहुत ही बरकत थी, बहुत बरकत मिली आज की इबादत में। आज का मैसेज जो खुदा के खादिम ने दिया बहुत ही ज़बरदस्त था। आज के मैसेज में ये सीखा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत के दिन पर एक बीमार शख्स को बरकत दी और उन्हें गले लगाया और ये साबित किया कि बीमारी का हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है और सब्बत के दिन भी बीमारी से इलाज खुदावंद यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। तो बहुत ही खुदावंद ने बरकत दी है अपने खादिम को और बहुत ही अच्छा रहा और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इन सब बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और सिस्टर, आपका नाम क्या है? रूथ प्रस्तिश। रूथ प्रस्तिश। थैंक यू सो मच रूथ आपका। यू वेलकम। व्यूवर्स, हमारे साथ एक बहुत ही पुरवकार शख्सियत मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, क्या आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे प्लीज़? मेरा नाम पास्टर विक्टर मैनुअल है और मैं यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली PCHS ब्रांच में खिदमत करता हूँ एज ए पास्टर। ज़बरदस्त। पास्टर साहब, आज जबकि यहाँ पर हमारे साथ लाहौर से एक पास्टर साहब आए, मुनव्वर खुर्शीद साहब, आपको कैसा लगा आज के कलाम से? आपने क्या बरकत पाई? एक्चुअल खुदा ने इस ज़मीन पर ऐसे लोग मुकर्रर किए हैं जो कलीसियाओं को, आम लोगों को खुदावंद की बादशाही में लेकर आएँ। और आज जो हमने कलाम सीखा है या सुना है उसमें हमने ईमानों को तक़वियत और ताज़गी देने के लिए और मजबूत करने के लिए, जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि अपने कलाम से वो हमें मजबूत करे, आमीन, कायम करे और फिर कामिल करें। बिल्कुल तो ठीक। कलाम के सबब से ही हम कामिल होते हैं और खुदा ने इस ज़मीन पर इन जैसे सूरमा खुदा ने अपने खादिम मुकर्रर किए हैं जो लोगों को ईमान में मजबूत करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका कलाम सुनकर, जो उन्होंने कलाम पेश किया है। इससे जो आने वाली नस्ल है, जो न्यू जनरेशन में खिदमत में आएंगे, उनको ताजगी और तक़वियत मिलती है इस बात के लिए कि वो भी इस खिदमत में आए और जिस शख्स की, जिस हस्ती की हम पैरवी कर रहे हैं, he is perfect. There is no like him. Yes, exactly. Praise the Lord. Yes, and it is true कि खुदावंद यीशु मसीह की तरह कामिल कोई और हो ही नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की कि खुदा अपने लोगों को इससे इस्तेमाल करता है कि वो दूसरे लोगों को भी कामलियत की तरफ लेके जाए। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच BTL चैनल का मसीह में आप सबकी सलामती हो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस खूबसूरत अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ जो कि क्राइस्ट फॉर द ऑल नेशन चर्च की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, पास्टर लॉरेंस और सिस्टर शमीम लॉरेंस की तरफ से, जहाँ खुदा के खादिम जो है वो आए पास्टर अनवर जो है और उन्होंने अपने कलाम को पेश किया खुदावंद के लिए। इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत बात के टॉपिक्स बहुत अच्छे रखे गए थे और जिसकी हमें इस वक्त जो है बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त माशरती और ख़ानदानी लिहाज से। लेकिन इसमें जो है आज इसमें सबसे बड़ी बात जो ये थी कि कुछ दिन पहले कराची में मुत्तहिदा मसीह कौंसिल का क़याम हुआ। उस हवाले से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, सियासी, समाजी और फलाही तंजीमें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई और उन्होंने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म किसी भी हादसाती तौर पर या किसी बड़े सानिया की शक्ल में खुदा न ख्वास्ता अगर हो जाए तो वो हरकत में आए। तो इन्होंने उसको मौका दिया और एक मजहबी प्लेटफॉर्म आज जो है इस मामले के लिए इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर अवेयरनेस दी गई। मैं वॉइस फॉर जस्टिस इंटरनेशनल की तरफ से जो है इस कमेटी का मेंबर होने की हैसियत से यहाँ पर शिरकत की और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मजहबी प्लेटफॉर्म अब हमारे इस मामलात के लिए
इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि फोर्स कन्वर्जन जैसे इशू जो हमारी मसीही बच्चियाँ छोटी उम्र में अगवा हो रही हैं और इस तरह के हसास जो मामलात हैं, अब इनको चर्चिस के लेवल पे भी शुरू होना बहुत ज़रूरी है और हमें कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी छोटी बच्चियाँ प्री प्लान और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से टारगेट हो रही हैं और इस वक्त 1200 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और ये अभी भी मज़ीद तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ये वक्त है कि हम दुआ में भी इस मामले को सारे को रखें और समाजी और इलाक़ाई सतह पे भी हम इस बारे में कमेटियाँ बनाकर इस सारे मामलों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम इकट्ठे हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वॉइस फॉर जस्टिस का तर्जुमान होने की हैसियत से पाकिस्तान में हमारा एजेंडा जो है वो सिर्फ 4 निकाती एजेंडा है। हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने जो कुछ नहीं ऐसा करना, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं वो फोर्स कन्वर्जन पे है, ब्लास्फेमी लॉस पे है और डिस्क्रिमिनेशन और प्रोसिक्यूशन। 4 निकाती एजेंडा और पाकिस्तान की तारीख में पिछले 2 सालों के अंदर जो तारीखी काम किए, जो यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशन ने केसेस को एड्रेस किया वॉइस फॉर जस्टिस के तवसत से, तो आज पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जो इस तरह के केसेस को लीगल एड भी फराहम करता है और इस सारे मामलात में यानी कि लीगल एड देते हुए फैमिली को सपोर्ट करते हुए, जिसमें एक फेमस केस जो है वो शगुफ्ता और मैनुअल केस है, जो 8 साल से जेल के अंदर जो है वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज वो यूरोप में बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सिर्फ हमारी सबकी आवाज़ उठाने से और आप लोगों के अवेयर करने से और सब लोगों के मिलकर आवाज़ उठाने से और दुआ के साथ ही मुमकिन हुआ है। एग्जैक्टली और ये बिल्कुल जब तक देखें से दुआ नहीं होगी, हम किसी भी चीज़ में हम कितनी भी कोशिश कर रही हैं, मेरा ईमान है कि हम कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और हमें ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जहाँ लोग रखने में खड़े हों अपनी कौम के लिए, ऐसे मामलात के लिए। और इसके बाद जो अभी स्टीफन मसी केस है वो भी इस वक्त जो है केस हमने टेक ओवर किया है और उसको लीगल एड इंटरनेशनली लेवल पे दी है और यूनाइटेड नेशन 10-15 दिन से पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ राब्ते में आ चुकी है वो हमारे तवसत से, और वो प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए और ये ब्लास्फेमी लॉस के विक्टिम थे। जी हाँ, और वो जो स्टीफन मसी वाला वो तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल बड़ा और बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया गया। और ये आप सब लोगों के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे बहन भाई मिलकर जस्तजू कर रहे हैं, वो साथ ही साथ ना सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं बल्कि साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं और दिन रात आपके लिए, आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ कलीसिया की दुआ है वहाँ लीडर्स का साथ भी मौजूद है और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अब इस तरह से जमूद टूटेगा और खुदा ने चाहा तो बर्फ़ पिघलेगी। एग्जैक्टली, आमीन आमीन। बल्कि मैं समझता हूँ सिस्टर, देखें ना सिर्फ ये फोर्स कन्वर्जन के हम लोग इस वक्त 3 केसेस टेक ओवर कर चुके हैं और उनको लीगल एड हम दे रहे हैं, वो कोर्ट में प्रोसेस में है सारे ये केस जो है इस वक्त, और एक और केस जिसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता वो टेक ओवर कर चुकी है, कुछ सिक्योरिटी खदशात की वजह पे ब्लास्फेमी का है। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब लोगों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो है। अच्छा, इस तरह के केसेस की एक तो लीगल एड फीस जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, हर लॉयर जो है अपनी जानी नुकसान या खदशात या खतरात की वजह से इस केस को लेते भी नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन कराची के जो ये या पाकिस्तान के इन इश्यूज़ पर हम ग्राउंड पे भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं और जब हम लोग चर्चिस में जाकर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी दे रहे हैं, मोटिवेशनल भी दे रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से अपनी फैमिलीज़ को कवर कर सकते हैं कि हमारी बच्चियाँ इतनी जल्दी शिकार ना हों, दूसरे मज़ाहिब के साथ जो फ्रेंडशिप्स वगैरह भी हो जाती हैं, कैरियर्स हैं, गोल्स हैं, मतलब इसके ऊपर हमारे पास ट्रेन स्पीकर्स जो है मौजूद हैं और हम चर्च लेवल पे, यूथ लेवल पे, इलाके सतह पे भी ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमें रखनों में खड़े होने की ना सिर्फ स्पिरिचुअली ज़रूरत है बल्कि सोशली भी ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है इन सारे इक़दामात पर काम करने की। थैंक यू सो मच सर। वेरी थैंकफुल टू BTL TV। थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर फॉर अस। गॉड ब्लेस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, बड़ा रूहानी, हमने सब ने बरकत पाई। पहले आप अपना तारुफ करवाइए और उसके बाद इस प्रोग्राम के बारे में ज़रा अपना इजहार ख्याल कीजिए। असफ़ आमिर सादिक बात कर रहा हूँ और इस खूबसूरत मौके पर जहाँ हम एक रूहानी इबादत में थे और खूबसूरत उन बातों को हमने सीखा है, तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलजुल कर आपस में
मोहब्बत को शेयर करना है। आमीन, बिल्कुल सही। और आपने बड़ी खूबसूरती से ये बात बयान की कि मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। राइट। दुआ करता हूँ कि ऐसे खुदाम जो हैं हम बुलाते रहें और ताकि और बेदारी आए। कराची के अंदर बेदारी की ज़रूरत है। जिस तरह पास्टर मुनव्वर खुर्शीद हमारे दरमियान आए, उन्होंने खूबसूरत बातों को, कलाम की बातों को शेयर किया। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे स्पिरिचुअल लोग आए और उन रूहानी बातों को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू टू। व्यूअर्स, आज हमारे साथ बड़े एक इज़्ज़त और ऑनर की बात है कि हमारे साथ मिशनरी डेविड खुशी साहब हैं, खुशी गिल साहब हैं। सर, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत ही स्पिरिचुअल था, बहुत ही मज़ा आया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपके भी ख़यालात को जानें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे दरमियान खुदावंद के ऐसे खुदामीन मौजूद हैं जो कि मसीह कौम के लिए एक पहचान और शनाख्त ही नहीं बल्कि इल्म और उसकी जो तारीख़ी मदखेल है उसकी भी आगाही रखते हैं। और आज जिस तरह उन्होंने बेहतरीन अंदाज में कलाम खुदा के बयान को हमारे सामने रखा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और ये पाकिस्तान की सरजमीन की बड़ी खुशाइन इस ज़िमरा में भी बात है कि हमारे अपने लोकल जो अच्छे खादमीन हैं वो मौजूद हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि कलीसियाओं को और तमाम मसीह कम्युनिटी को अपने दरमियान इस चीज़ की तरजीहाती चीज़ों को, इस्लाहती चीज़ों को अपनाना है कि हम अपने उन खादमीन दीन का, क्योंकि पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो एक बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल खुदा के खादम हैं और डिबेटर हैं। और मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी पे जो ज़बरदस्त वो गिरफ्त रखते हैं, शायद ही पूरे पाकिस्तान में कुछ लोग होंगे, चंद एक, लेकिन मैं कहूँगा कि उन चंद एक में से भी सबसे अजीम नाम खुदाम के बंदा का है। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने अपने टाइट स्केड्यूल में से वक्त निकाला शहर कराची के लिए, और शहर कराची में जितनी भी जो कलीसियाओं ने उनको वेलकम किया है और उनके लिए मुख्तलिफ इबादत का, सेमिनार्स का एहतमाम किया है, मेरी नज़र में वो सब की सब कलीसियाँ बड़ी काबिल दीद हैं और उनके लिए बरकत और बहुत सी नेमतों की खुदा के हुज़ूर में दुआ करता हूँ कि खुदा ने कसरत से बरकत दे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त नौयर एजाज साहब हैं। नौयर साहब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, खुदा का शुक्र है। सर, आज अभी जो हमारी एक इबादत हुई और आप भी यहाँ पे मौजूद थे, और इबादत के एंड में आपने एक बड़ी खूबसूरत कॉल भी दी सब लोगों को। आप उसके बारे में भी कुछ बात कीजिए, और फिर उसके अपने इस सेमिनार से आपने क्या बरकत पाई उसके बारे में भी कुछ बयान कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खुदा के खादम मुनव्वर खुर्शीद साहब जो लाहौर से आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया कि मतलब हर शख्स जो है ये समझ आए कि मैं जो हार्ट टचिंग जो ना एक मैसेज था कि खुदा की कुदरत को, मसीह यीशु की कुदरत को जो उन्होंने जिस तरीके से बयान किया, मैं समझता हूँ कि ये मतलब ये उनका जो अल्फाजों पे गिरफ्त और जो उन्होंने सीखा है जी, बहुत ज़बरदस्त, और हर शख्स ने यहाँ से बरकत पाई और बरकत लेके गया। बिल्कुल सही। यहाँ इस प्रोग्राम में आके हमने जो मैसेज भी दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाजी शमीम का, पास्टर लॉरेंस साहब का भी, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हमने जो कॉल दी है 10 दिसंबर को फोर्स कन्वर्जन के वाले जो बिल मुस्तरद हुआ है पार्लियामेंट में, उसके ये पूरे पाकिस्तान में कॉल है। और खुदावंद ने चाहा तो कराची में भी हर गली से, हर घर से, हर मोहल्ले, जितने भी कराची शहर में क्रिश्चियन आबादियाँ हैं वहाँ से लोग निकलेंगे, बल्कि हिंदू दोस्त जो हैं वो भी हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल होंगे, सिख दोस्त भी शामिल होंगे, और वो जो सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं कि ये ज़्यादती है। जबरी मज़हब तब्दीली, मज़हब देखें हर इंसान का ज़ाती मामला है, कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है, लेकिन जो माइनर बच्चे हैं
ان کا وہی مذہب ہے, دنیا کا لا ہے, نیچر لا جس کو کہتے ہیں, کہ اس کا وہی مذہب ہے جو اس کے ماں باپ کا ہے. تو یہ زیادتی ہے, جبر ہے کہ چھوٹے نابالغ بچوں کو ان کا مذہب چینج کروا کے ان کی شادیاں کہیں اور کر دی جائیں ان کے ماں باپ کی مرضی کے خلاف. تو اس کے لیے ہم نے 10 دسمبر کو احتجاج رکھا ہے. اس احتجاج کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ کنوے کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس احتجاج میں شامل ہوں, تاکہ یہ پاکستان میں ان قوتوں کو پتہ چلے کہ آج پاکستان کی مذہبی اقلیتیں جو ہیں متحد ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں یہاں انصاف تحفظ دیا جائے. بہت شکریہ. بالکل صحیح, اور آپ نے صحیح کہا کہ کیونکہ یہ سارے مائنورٹیز کے جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں بستی ہیں ان سب کا مسئلہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی نہ کسی وقت میں جا کے یہ اقلیت کا بھی مسئلہ بنے گا, اور اس کو یہ سوشل مسئلہ ہے اور اس کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے. بالکل بالکل. میں اس کے ساتھ ایک بات اور نتھی کرتا چلوں کہ 1927 میں آپ خود اس بل کو لے کے متحدہ ہندوستان میں آپ اس بل کو لے کے گئے کہ مذہبی جبری مذہب تبدیلی کے اگینسٹ قانون پاس کیا جائے, اور آج جب یہاں پاکستان جب 1947 کے بعد اب 2021 میں جب پاکستان بنا, ہندوستان بنا اور اس میں دوسرے کنٹری بنے ہیں, تو اسی ہندوستان میں, اسی جنوبی ایشیا میں یہ ملک پاکستان ہے جہاں کی اقلیتیں یہ محسوس کر رہی ہیں کہ یہاں جبری مذہب تبدیلی پہ قانون سازی ہونی چاہیے, کہ جب کوئی شخص کسی نابالغ بچے کا مذہب تبدیل کرواتا ہے تو اس کو پتہ, اس کے والدین کو پتہ ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عمر کیا ہے اور کس عمر میں جا کے وہ کسی مذہب میں جا سکتا ہے. کیونکہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس شخص کا جو نابالغ شخص ہے اس کا وہی مذہب ہے جو اس کے ماں باپ کا ہے. بالکل صحیح. اور بی دا لائٹ چینل ہمیشہ آپ سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور ہماری تمام تر جد و جہد تاکہ آپ لوگوں کی آواز, ہم سب کی آواز ایوانوں تک بی دا لائٹ چینل پہنچائے گا. ہماری پوری ایفرٹس آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. تو میں اپنی بہنوں کے لیے اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے گھر کی بیٹیاں, مائیں, بہنیں, جیسے کہ وہ بھائیوں کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں, ماں باپ کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, بہو بھی ہو سکتی ہیں اور مائیں بھی ہو سکتی ہیں. میری تمام لیڈیز سے, عورتوں سے درخواست ہے, میں ریکویسٹ کر رہی ہوں اس ٹائم کہ آپ ضرور اپنے گھروں میں بیدار رہیں, اپنی بیٹیوں میں, اپنے بیٹوں میں, اپنے نوجوان یوتھ کو دیکھیں کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں. آپ ضرور ان کو پرکھا کریں. ایک ماں کا جو رتبہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اعلیٰ اور سب سے پوتر رتبہ ہے. وہ اپنے بیٹے کو, بیٹی کو دیکھ سکتی ہے کہ آیا میری بیٹی کیا کر رہی ہے یا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. آج اگر گھر کی عورت, گھر کی ماں اگر بیدار ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کی یا پوری کائنات کی, پوری دنیا کی, میں سمجھتی ہوں کہ کلیسیا اور ہمارے گھرانے, ہمارے آس پڑوس اور ہمارے ایریے سب بیدار ہیں. اگر ایک عورت بیدار ہے تو, اگر ایک ماں بیدار ہے تو, اگر ایک بیٹی بیدار ہے تو, اگر ایک بہو بیدار ہے تو, خدا آپ سب کو بڑی برکت دی. آمین. گاڈ بلیس یو all my brothers and sisters. گڈ ایوننگ میم. Good, very good evening. کیسے آپ؟ I am good. اچھا میم, آپ کا کیا نام ہے؟ I am Mrs. Sampson here, Najma Sampson. اچھا میم, آج یہ بتائیے, آج کا سیشن تو بہت خوبصورت تھا, بہت ہی ہم سب نے برکت پائی. آج کے سیشن سے ہم رہتے ہوئے اور اس کے زمانے کی جو ہمارے آج کل ہمارے چیلنجز ہیں ان پہ واپس آتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے آج کل کیا مسائل ہیں اور آپ ان کو کیا موٹیویشنل میسج دینا چاہیں؟ ایکچولی اگر ہم اپنے اس معاشرے کو دیکھیں, اپنی انوائرمنٹ کو دیکھیں, تو سب سے پہلے ہم ببلیکلی نہیں, ہم اپنے سوشل جو ہمارا یہ انوائرمنٹ ہے اس میں دیکھیں گے تو ہماری کمیونٹی کی جو لیڈیز ہیں وہ بہت
ज़्यादा इस वक्त केयरलेस हैं। उनको केयरलेसी से हट के अपने बच्चों के ऊपर और अपनी जो नेशन है, अपनी कौम है, उसके ऊपर मतवज्जो होना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का ये कॉल है कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो और मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दे दूँगा। तो अगर आज की औरत अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगी तो खुदावन ने चाहा तो कल को ये जो हमारी जनरेशन है ये बहुत ताकतवर और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेशन बन जाएगी। तो हमें एक ना सिर्फ दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर भी, स्पिरिचुअल तौर पर भी ग्रोथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग दुनियावी तालीम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी बहुत नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी अगर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है तो हम उसी साइड पर हो जाते हैं। अगर हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो फिर ही हम अपने कौम के अंदर मजबूती पकड़ेंगे, अपने मज़हब के अंदर मजबूती पकड़ेंगे और किसी किस्म के भी हमें गलत राह पर कोई लेके नहीं जा सकता, चाहे वो जबरन हो चाहे किसी तरीके से भी हो, वो हमें अपने मोटिव से हटा नहीं सकता है। लिहाजा मेरी आप सबसे, अपनी सब बहनों से, बल्कि अपने सब बहन भाइयों से और स्पेशली ब्रदर्स से, अपने भाइयों से, कौम के भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बहनों का साथ दें, अपनी बेटियों का साथ दें, क्योंकि हमारे जो कौम के लड़के हैं, हमारे भाई हैं, वो ना अपनी बहनों का साथ दे रहे होते हैं ना अपनी बेटियों का साथ दे रहे होते हैं, घर में सोए पड़े रहते हैं। आप, मुझे पता है ये जब मेरा मैसेज जाएगा इसमें से पसंद नहीं किया जाएगा, हमारी कौम के बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, स्पेशली मर्द, लेकिन मैं ये मैसेज देना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि हमारी कौम के जो मर्द हैं वो बहुत ही सुस्त मर्द हैं और उनको बेदार करने के लिए उनको अपने आप को उजागर करना है, क्योंकि आज अगर वो नहीं बेदार होंगे तो फिर हमारी कौम की बेटियाँ क्या होंगी, वो दूसरे मज़ाहिब में जाएंगे। ये वजह है, बहुत बड़ा लॉजिक है ये। अगर आप देखें कि हमारे कौम के बुज़ुर्ग, हमारी कौम के मर्द, हमारी कौम के लड़के पढ़े लिखे होंगे तो क्यों दूसरी तरफ वो अपना मुंह दिखाएंगे, क्यों दूसरी तरफ वो जाएंगे। हमारी कौम के लड़के अपने बस मोबाइल्स में बैठे रहते हैं, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, अपने गेम्स में लगे रहते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बेटियों को अपने घरों के खर्चों को पूरा करने के लिए वो क्या करती हैं कि घर में जॉब, हमारे घर में खर्चा नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं है, हम कैसे अपने घर के अखराजात को पूरा करें, कैसे एक्सपेंस को पूरा करें, तो वो अपने माँ बाप का साथ देते हुए बाहर निकलती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना दरपेश होता है और जब वो सामना दरपेश होता है तो वो बाहर की जब अच्छी एनवायरनमेंट को देखती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम वैसे ही एनवायरनमेंट हासिल करें जैसे कि दूसरे लोग उसमें ज़िंदा हैं, तो उस एनवायरनमेंट को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, चाहे वो बहनें हैं चाहे भाई हैं, हम सबको मुत्तफिक होकर अपनी कौम को आगे बढ़ाना है। एजुकेशन के लिहाज से एक्चुअली बेसिकली प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये सब एजुकेशन के बुनियाद पर बोला। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को एजुकेटेड करें और अपने सब ख़ानदान में मिलकर रहें और एक दूसरे को साथ दें। जब हम यूनिटी में रहेंगे तो फिर हमारे घर के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। थैंक यू। गुड इवनिंग। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल खुर्शीद है। मैं एज ए इवेंजलिस्ट कराची में बैतल चर्च ऑफ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देता हूँ। सही। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, आपको कैसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे बैठे थे? जहाँ तक मेरी बहन प्रोग्राम की बात है तो सबसे पहले तो बारी ताला की खूबसूरत नाम याहुशुआ हमसाया यसु मसीह में तमाम देखने वाले नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। और जहाँ तक बात है प्रोग्राम की, तो बहन ऐसा कह लीजिए कि जब बात हो खुदावंद यसु मसीह की तो इंसान कोई भी हो, कोई भी खड़ा हो उसे बयान करने के लिए अल्फाज उसकी रूहानी ज़ात ही मुहैया करती है। तो जब खुदावंद की बात हो तो कोई भी शख्सियत हो तो बयान जब खुदावंद को करना है तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बयान हो जाता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि
बाप का रूह है जो तुम्हें वक्त पर बताता और तुमसे कलाम करके लोगों तक पहुंचाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत खूबसूरत आपने बात की, शुक्रिया। क्योंकि यीशु मसीह की शख्सियत ही ऐसी है, कुदरत और जलाल से भरी हुई बिल्कुल, है बेशक ऐसा ही कि आपके पास ना भी अल्फाज हो, आपको आपको सलीका ना भी अल्फाज हो, मिल जाए। तो वो सारा आप उनके एक्ट्स को देखते हैं और आप बयान कर देते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका गॉड भी। ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.